Hello and good morning children. Today I will going to teach you subject science class 6 chapter number 4. Our chapter number 4 is sorting materials into groups. तो स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अंदर जो मटेरियल्स हो जाते हैं उसको सॉर्टिंग कैसे करते हैं हम. सॉर्टिंग मीन्स चुन चुन कर कैसे हम ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उसको हम अलग अलग करते हैं. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. सो आपको आपकी CW नोट्स में रिमेंबर पॉइंट्स में जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस कर रही हूँ वो आपको राइट डाउन करना है एंड उसे लर्न करना है. ओके, आवर फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस. स्टूडेंट्स, हम हमारी डेली रूटीन्स लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं, ठीक है. ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के शेप होते हैं. ओके, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. इट इज़ कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. उसके जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है. और उसका यूजनेस भी कैसा होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप से होता है. फर्स्ट इज हैव अ डिफरेंट शेप्स. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इट्स लुक लाइक अ डिफरेंट शेप्स. वो अलग अलग टाइप्स के शेप्स में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉल. बॉल का शेप जो होता है, जो प्लास्टिक की बॉल्स होती है, रबर की बॉल होती है, उसका शेप कैसा होता है, लुक लाइक अ सर्कल. ओके, एंड लुक लाइक अ राउंड शेप. एंड जो टाइल्स वगैरह होती है, फिर कॉइन होते हैं, उसका भी सर्कल कैसा होता है, सर्कल टाइप में होता है. उसका शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स, सर्कल टाइप में होता है. ओके, फिर की होती है. तो की भी क्या है स्टूडेंट्स, आयरन और मेटल से बनी हुई होती है. तो उसका भी स्टूडेंट शेप कैसा होता है, एक अलग ही टाइप्स का होता है. तो डिफरेंट टाइप के शेप्स हम जो देखते हैं उसका जो शेप होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है. लुक लाइक अ पेन. पेन का शेप यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अलग दिखेगा, बॉल का अलग दिखेगा, की का अलग दिखेगा, कॉइन का अलग दिखेगा, है ना. फिर वुड होगा, वुड से बनने वाली जो थिंग्स होंगी, उस वुड से क्या बनता है स्टूडेंट्स, हमारे फर्नीचर्स बनते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए जाते हैं. सेकेंड इज डिफरेंट कलर. तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है. किसी का कलर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ठीक है. तो उसको कलर भी दिए जाते हैं. थर्ड आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स. अब जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ करके उससे बनाए जाते हैं. जैसे वुड है, वुड से हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का यूज़ करके हम उससे फर्नीचर्स बनाते हैं. आयरन और मेटल है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम्स है. फिर ग्लास बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का यूज़ करके ग्लास बनाते हैं. हम कुकिंग फूड्स के लिए कुकर यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इस टाइप्स के मटेरियल्स जो होते हैं तो अलग अलग टाइप्स की उससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं. फोर ये हैव अ डिफरेंट यूजेस. अब इनका यूजेस भी अलग अलग टाइप से होता है. मटीरियल्स. नेक्स्ट इज मटीरियल्स. स्टूडेंट्स, व्हाट इज मटीरियल्स? अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे सब्सटेंस जिसका यूज डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स में यूज किया जाता है उसे बनाकर, ठीक है. ऐसे सब्सटेंस जिसका यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उस यूज के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के उससे शेप्स देते हैं, उसको कलर देते हैं, फिर उसका उसको बनाकर उसे यूज़ करते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मटीरियल्स. अब जो स्टूडेंट्स ये मटीरियल्स होते हैं, द मटीरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नेचुरली एक्योरिंग मटीरियल्स जो नेचर्स के थ्रू हमें मिलते हैं. सेकेंड इज मैन मेड मटीरियल्स जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स उससे बनाते हैं. जो मैड यानी मनुष्यों के द्वारा जो मटीरियल्स बनाए जाते हैं. व्हाट इज नेचुरली अक्यूरिंग मटीरियल्स? तो नेचुरली अक्यूरिंग मटीरियल्स में स्टूडेंट्स क्या होगा, द मटीरियल्स अक्यूर्स इन नेचर्स. ये मटीरियल्स हमें नेचर्स के द्वारा गेटेड होते हैं, नेचर्स के थ्रू हमें मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड
वुड मीन्स लकड़े, ठीक है। तो ये लकड़ा हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? प्लांट से, ट्री से, ओके। कॉटन, कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? एनिमल से, है ना। जूट, जूट क्या है? जूट हमें कहाँ से मिलता है? हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जूट प्लांट से। सिल्क, सैंड, मड कहाँ से मिलता है? आप तो जानते होंगे, ठीक है। काऊ के मड से। ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं हमको? प्लांट्स और ट्री से। एंड क्रियल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो मटीरियल्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं। इट इज़ नेचुरली मटीरियल्स अक्यूर्स बाय द नेचर्स। ये सारे मटीरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वुड, कॉटन, जूट, सिल्क, सैंड, मड, ये सारे टाइप्स के क्रियल्स, फ्रूट्स, इस सारे टाइप्स के जो मटीरियल्स होते हैं वो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं। सेकेंड इज मैन मेड्स। अब मैन मेड्स के थ्रू कौन से मटीरियल्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? इट इज द मटीरियल्स विच आर मेड बाय मैन बाय कॉम्बिनिंग 2 or more नेचुरल मटीरियल्स। जब एक या दो से ज़्यादा नेचुरल मटीरियल्स आ जाते हैं, फिर उसका यूज़ करके, उस नेचुरल मटीरियल्स का यूज़ करके मैन के द्वारा जो मटीरियल्स बनाए जाते हैं, इंसानों के द्वारा जो मटीरियल्स बनाए जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड मैन मेड मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, नायलॉन, स्टील्स, ठीक है। तो प्लास्टिक से हम डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक से हम पेन बनाते हैं, प्लास्टिक की बॉल्स होती है ना। फिर ग्लास का यूज़ करके भी हम डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नायलॉन का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टील का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं जो हमारे हाउस में उसे यूज़ किए जाता है। सो इट इज़ लाइक अ मैन मेड मटीरियल्स। ये हो गए हमारे मैन मेड मटीरियल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन अ वाटर्स। तो स्टूडेंट ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो वाटर के अंदर फ्लोट भी करते हैं और सिंक करते हैं? फ्लोट मीन्स स्टूडेंट्स तैरना, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो वाटर के अंदर फ्लोटिंग करते हैं, मीन्स तैरते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉल्स। आप प्लास्टिक की बॉल्स को अगर वाटर के अंदर डालोगे तो वो क्या होगी? सिंक नहीं होगी। सिंक मीन्स डूबेगी नहीं, वो फ्लोट करेगी वाटर में, ऊपर ही ऊपर वो क्या करेगी? फ्लोटिंग करती दिखाई देगी। तो प्लास्टिक बॉल्स, लीव्स, वुड, रबर्स, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्लोट्स ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हम फ्लोट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो फ्लोट्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो वाटर के अंदर फ्लोटिंग करते हैं, मीन्स तैरते हैं। सेकेंड इज सिंक। तो सिंक मीन्स स्टूडेंट्स डूबना, ठीक है, जो वाटर के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिंक। तो सिंक्स में कौन से एग्जाम्पल आएंगे स्टूडेंट्स? की, कॉइन, स्टोन्स। तो आप वाटर का यूज़ करना, ठीक है, एक कंटेनर लेना, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर आप ये सारे ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्वेशन करना, ये सारे ऑब्जेक्ट को आप डालोगे तो की को अगर वाटर में डालोगे तो क्या होगा? वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा, पूरी तरह डूब जाएगा। कॉइन, स्टोन, इट इज़ ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सिंक। आप इस दोनों का आपके घर पर ऑब्जर्वेशन करना, एक कंटेनर में वाटर लेना और ये सारे ऑब्जेक्ट को आप डालकर देखना कि कौन से फ्लोट्स हैं और कौन से सिंक है। यू कैन ट्राई योर सेल्फ एट योर होम्स। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स। स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे मटीरियल्स की, विच आर फर्स्ट इज हार्ड। कुछ मटीरियल्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं एंड सम मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हार्ड। तो हार्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम मटीरियल्स के नेम्स देख लेते हैं कि मटीरियल्स में ऐसी कौन से प्रॉपर्टीज आती हैं। ये आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, ये आपके 1 वर्ड के आंसर में और 1 सेंटेंस के आंसर में, 2 more 1 सेंटेंस के आंसर में क्वेश्चन आंसर आ सकता है। लर्न दिस 1 क्वेश्चन। फर्स्ट इज हार्ड। कुछ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, जिसे हम कंप्रेस करके या स्क्रैच करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को ना ही हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, ना ही कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन और मेटल्स, ठीक है।
तो एल्यूमिनियम, इस टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। सेकेंड इज इनसॉल्यूबल्स। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, 2 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट, एक तो सॉल्यूबल होता है और सेकेंड इज इनसॉल्यूबल्स। जो इनसॉल्यूबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इनसॉल्यूबल्स में जो घुलते नहीं है, वाटर के अंदर घुलते नहीं है, उसे हम कहते हैं इनसॉल्यूबल, वो सॉल्यूबल नहीं होते। और सेकेंड इज सॉल्यूबल्स, और जो सॉल्यूबल्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूबल सब्सटेंस में क्या आएगा स्टूडेंट्स, शुगर प्लस वाटर। आप वाटर के अंदर शुगर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूबल हो जाएगा, वो पूरी तरह से घुल जाएगा। और इनसॉल्यूबल्स में ऐसे ऑब्जेक्ट डालोगे आप वाटर के अंदर, जैसे कि इनसॉल्यूबल्स में आप सैंड डालोगे, ठीक है, रेती डालोगे, तो पूरी तरीके से आप देखोगे कि वो पूरा घुलेगा नहीं, वो इनसॉल्यूबल्स होगा। ओके, थर्ड इज लस्टर। थर्ड इज लस्टर, LUSTRE, लस्टर। फोर्थ ट्रांसपेरेंट्स। ट्रांसपेरेंट लस्टर स्टूडेंट्स क्या होता है, शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि शाइनी ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल इज डायमंड, है ना, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड लस्टर। फिर आयरन से बनी कोई चीज़ें होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, शाइनी होती है। ट्रांसपेरेंट्स। ट्रांसपेरेंट्स ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आर पार दिखते हैं हमें, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट्स। ट्रांसलूसेंट्स। 6 इज ऑपेक्यू। तो हमारे यहाँ पे 6 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं मटीरियल्स की, हार्ड, इनसॉल्यूबल्स, यू, इट इज़ यू, इनसॉल्यूबल्स, थर्ड इज लस्टर, 4 इज ट्रांसपेरेंट्स, 5th इज ट्रांसलूसेंट्स, 6 इज ऑपेक्यू। चलो 1 बाय 1 हम इसके बारे में डेफिनेशंस देखते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज हार्ड। विच ऑब्जेक्ट इज हार्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ हार्ड? Look at here, a materials which cannot be compressed easily। ऐसे मटीरियल जिसे हम easily, कैन यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है कैन नॉट का, ओके। ऐसे मटीरियल स्टूडेंट जिसे हम easily कंप्रेस नहीं कर सकते, ना ही easily हमें उसे स्क्रैचेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन है, तो आयरन को अगर आप प्रेस करोगे, उसको दबाओगे, ठीक है, तो वो ईजिली कंप्रेस नहीं होगा, ना ही स्क्रैच कर पाओगे आप उसे अपनी नील से, ठीक है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, इट इज़ कॉल्ड हार्ड। अ मटीरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस ईजली, ऐसे मटीरियल जिससे हम ईजली कंप्रेस नहीं कर सकते और वो डिफ़िकल्टी कंप्रेस होते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। और जो डिफ़िकल्टी कंप्रेस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड हार्ड मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन को आप किसी भी तरीके से, जैसे की है, ठीक है, लॉक की है, वो भी आयरन मेटल से बनी, तो आयरन की चीज़ें होगी, मेटल की चीज़ें होगी, तो उसको आप प्रेस करोगे, उसे दबाओगे या स्क्रैच करोगे, तो वो ईजिली कंप्रेस और स्क्रैच नहीं होगी, उसमें आपको डिफ़िकल्टीज आएगी कंप्रेस करने में। तो वो सब्सटेंस और वो मटीरियल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड होते हैं। सेकेंड इज सॉल्यूबल्स। विच सब्सटेंस इज सॉल्यूबल्स and what is the meaning of solubles? Look at here, a substance which dissolve in water। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऐसे मटीरियल्स और ऐसे सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, मीन्स घुल जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूबल्स मटीरियल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर। आप वाटर के अंदर कोई कंटेनर लोगे, वाटर के अंदर शुगर डालोगे, तो वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, मीन्स सॉल्यूबल्स हो जाएगी। सो इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूबल्स। नेक्स्ट इज इनसॉल्यूबल्स। इनसॉल्यूबल्स मीन्स स्टूडेंट जो घुलते नहीं है, जो सॉल्यूबल्स नहीं होते हैं वाटर के अंदर। अ सब्सटेंस विच डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस स्टूडेंट्स जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर। वाटर के अंदर आप सैंड डालोगे, सैंड में रेती डालोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, डिज़ोल्व नहीं होगा। मोर देन एग्जाम्पल इज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल, ठीक है,
तो वाटर के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो सॉल्युबल्स होते हैं? तो सॉल्युबल्स होने वाले कौन से सब्सटेंस होंगे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल शुगर, नेक्स्ट इज सॉल्ट, विनेगर्स। ये वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? सॉल्युबल्स हो जाएंगे, पूरी तरीके से घुल जाएंगे, ठीक है। और लेमन, विनेगर, शुगर, ये सब क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वाटर के अंदर सॉल्युबल्स हो जाएंगे। अब सॉल्युबल्स मीन्स जो घुल जाएंगे वाटर के अंदर। अब इनसॉल्युबल्स, नेक्स्ट इज इनसॉल्युबल्स, जो घुलते नहीं हैं, ठीक है। तो जो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इज ऑयल, ठीक है। जो हम हमारे वेजिटेबल्स को कुकिंग करने में ऑयल्स होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं। ऑयली डालोगे आप, ऑयल डालोगे वाटर के अंदर तो वो सॉल्युबल्स नहीं होगा। कैरोसिन डालोगे, इट इज़ नॉट सॉल्युबल्स इन वाटर्स, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस, सैंड डालोगे तो वो भी सॉल्युबल्स नहीं होगा वाटर के अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनसॉल्युबल्स होते हैं, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? कि आपके सॉल्युबल्स के और इनसॉल्युबल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप देख सकते हो उसमें। नेक्स्ट इज लस्टर। स्टूडेंट्स लस्टर्स क्या होते हैं? लस्टर ये है स्टूडेंट्स जो शाइनी ऑब्जेक्ट है, जो हमें शाइन देते हैं। अ शाइन ऑन द सरफेस ऑफ सम मटीरियल्स, जो हमें सरफेस से शाइन देते हैं, ठीक है। सब फॉर एग्जाम्पल इज लाइट। तो लाइट भी क्या है? एक शाइन देता है हमें, ठीक है, एक प्रकाश देता है, वो चमकता है, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल इज सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लस्टर करते हैं, एक शाइनी ऑब्जेक्ट देते हैं सरफेस पर। तो ऐसे मटीरियल्स को हम कहते हैं स्टूडेंट लस्टर्स। नेक्स्ट इज मटीरियल्स। मटीरियल्स, द टर्म TERAM, term used to describe a particular kind of matter। ऐसे टर्म्स जो पर्टिकुलर मैटर पर डिस्क्राइब होते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट टाइप्स का यूज़ करके उसे बनाते हैं, उसे मटीरियल, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स मटीरियल्स। इट इज़ कॉल्ड मटीरियल्स। नेक्स्ट इज ओपेक्यू। What is opaque? A substance through which light cannot pass। ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें लाइट पास नहीं होती, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल नोट्स, वुड एंड पेपर्स। आप स्टूडेंट्स नोट्स को अगर आपके सामने रखोगे तो आपको आपका फेस आर पार नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ओपेक्यू में क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें आर पार नहीं दिखते हैं, ठीक है। उसके थ्रू से हमें लाइट पास नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के आगे आप इस तरीके से आपके हैंड्स के पाम रख दोगे, ठीक है, तो वो लाइट क्या होगी? आर पार नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम ओपेक्यू कहते हैं। तो ओपेक्यू से आएगा नोट्स, वुड, पेपर। तो वुड में भी आप देखोगे स्टूडेंट्स, वुड्स को आप अपने सामने रखोगे, लकड़ी से बने हुई कोई भी ऑब्जेक्ट को या पेपर को आप अपने फेस के सामने रखोगे तो उसके पीछे की कौन सी चीज़ है, उसके उस पार कौन सी चीज़ है, वो आपको नहीं दिखाएगी, ठीक है, ओके। सो ओपेक्यू अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। फॉर एग्जाम्पल नोट्स, वुड्स एंड पेपर्स। नेक्स्ट इज सॉफ्ट। स्टूडेंट्स हार्ड्स के बारे में हमने देखा था, अब हम सॉफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सॉफ्ट? मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रेच ईजली। ऐसा मटीरियल जिसे हम कंप्रेस करने से हम ईजली कंप्रेस कर सकते हैं और ईजली उसे स्क्रेच कर सकते हैं, दैट्स आर कॉल्ड सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड स्पंज। आप कॉटन लोगे, ठीक है, कोई भी रुई लेंगे तो आप उसे ईजिली स्क्रेच कर सकते हो, ठीक है। कॉटन से बनी हुई कोई भी थिंग्स लोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, आप उससे बने कोई भी मटेरियल्स लोगे तो आप उसे ईजिली स्क्रेच कर सकते हो और ईजिली उसे स्क्रेच कर सकते हो, ईजिली उसे कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ईजिली उसे आप इस तरीके से दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो।
ठीक है। तो वो कैसे होते हैं मटीरियल स्टूडेंट? सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड स्पंज। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंस। व्हाट इज ट्रांसपेरेंस? अ सब्सटेंस और मटीरियल्स through which things can be seen are called transparent। ऐसे सब्सटेंस और मटीरियल्स जिसे हम ईजिली देख सकते हैं, ऐसे चीज़ों को, ऐसे मटीरियल्स से बनी हुई चीज़ों को हम ईजिली आर पार देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उससे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंस। फॉर एग्जाम्पल ग्लास। आज स्टूडेंट्स आप ग्लास लोगे, ठीक है, तो ग्लास के आर पार आप देखोगे हमारा फेस दिखेगा, ठीक है। फिर वाटर लोगे तो वाटर लोगे एक कंटेनर में, फिर आप अपना फेस देखोगे तो उसमें भी हम वाटर में आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आर पार हम देख सकते हैं ईजली, ठीक है, ईजली और क्लियरली हम जिसे ऐसे सब्सटेंस और मटेरियल्स को हम आर पार ईजली देख सकते हैं। सपोज आप शॉप में जाते हो, ठीक है, शॉप पर जाते हो आप, तो कोई चीज़ परचेज करते हो तो शॉप के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्लास से बनी हुई जार रखी होती है। जार मीन्स बर्नी रखी होती है, जिसके अंदर वो अपनी आइटम्स को रखता है, ठीक है, अपनी थिंग्स को रखता है, कोई चीज़ों को रखता है। तो आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, उस जार के अंदर डिफरेंट टाइप्स के वो शॉपकीपर जो आइटम्स रखता है, तो वो जार के अंदर क्या रखा है आपको वो शो होता है, ठीक है। तो जो ग्लास से बनी हुई थिंग्स होती हैं उस हैं, और वाटर, एयर, प्लास्टिक से बनी हुई जो थिंग्स होती हैं, जो प्लास्टिक से जो थिंग्स बनी होती हैं वो ट्रांसपेरेंट्स होती हैं, उससे हम ईजली देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन ईजली सी दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंस। अब स्टूडेंट ट्रांसलूसेंस क्या होता है? व्हाट इज द ट्रांसलूसेंस? द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। ऐसे मटीरियल जिस ऑब्जेक्ट्स को हम, ऐसे मटीरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम ईजली देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। हम देख तो सकते हैं लेकिन वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उससे क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। ऐसे ऑब्जेक्ट और मटीरियल्स को हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन हमें क्लियरली नहीं दिखता है, एकदम साफ नहीं दिखता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑयली पेज ऑन अ पेपर। आप कोई पेपर लोगे, उसके ऊपर ऑयली पेजेस रखे होंगे, तो आपको आपके सामने रखी हो, आप इस तरीके से ऑयली पेज पेपर को आपके सामने रखोगे तो उसके पीछे का जो पोर्शन है, वो सरफेस है, वो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। देख तो सकोगे आप बट उसे क्लियरली नहीं देख सकोगे। फिर बटर, तो बटर से रिलेटेड कोई भी थिंग्स होगी, ठीक है, तो उससे भी आप देख तो सकोगे लेकिन उससे आप क्लियरली नहीं देख सकोगे। आइस है तो आइस को देखोगे आप, आइस को आप अपने फेस के सामने रखोगे, ठीक है, तो उसके बैकग्राउंड का जो पोर्शन है वो आपको दिखेगा लेकिन आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा धुंधला टाइप दिखेगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलूसेंट्स। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज वाटर इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि जो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें मोर देन होने से और लेस देन होने से उसे सॉल्युबल्स हो जाते हैं। लेट अस हियर एंड लुक एट हियर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कैसे बनता है? सॉल्यूट्स पर सॉल्वेंट करने से वो सॉल्यूशन बनता है। अब किसी भी सॉल्यूट्स में आप लेस अमाउंट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे, ठीक है, कोई भी मटेरियल्स डालोगे तो वो सॉल्यूट्स होगा। और सॉल्वेंट्स कब बनेगा? जब मोर अमाउंट्स में कोई भी थिंग्स लेके आप वाटर के अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सॉल्वेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशंस, शुगर प्लस वाटर करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट? सॉल्वेंट हो जाएगा, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेस इन वाटर। अब
वाटर के अंदर किस टाइप्स की गैसेस सॉल्युबल्स होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स सॉल्युबल्स गैसेस। जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्युबल्स हैं। ये गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल्स हो जाती हैं। अब नाइट्रोजन्स, हाइड्रोजन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसेस होती हैं जो नॉन सॉल्युबल्स गैसेस होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है। वो वाटर के अंदर नॉन सॉल्युबल्स गैसेस होती हैं। तो हमारी सॉल्युबल्स गैसेस कौन सी है, विच वन इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सॉल्युबल गैसेस एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ नॉन सॉल्युबल गैसेस। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये सारे रिमेंबर पॉइंट लर्न एंड राइट करने हैं। इट इज़ योर CW वर्क एंड HW वर्क इन योर CW नोटबुक्स। आपके CW नोटबुक में आपको ये रिमेंबर पॉइंट्स लिखने हैं। रिमेंबर पॉइंट्स लिखने से पहले आपको कीवर्ड्स लिखने हैं इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर 4 के आप सबसे पहले कीवर्ड्स लिखोगे, देन यू राइट्स आफ्टर दिस रिमेंबर पॉइंट्स। उसके आफ्टर आपको ये रिमेंबर पॉइंट्स आपके CW नोट्स में लर्न एंड राइट डाउन करने। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय, स्टे एट योर होम एंड बी हेल्दी।